जीनत अमान अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर विश नहीं कर पाईं, तो एक पुराना दिलचस्प किस्सा सुनाया है उन्होंने। जीनत ने बताया कि कैसे एक फिल्म के दौरान उन्होंने गालियां खाई और बेइज्जत हुई, जबकि गलती बिग बी की थी। जीनत अमान इंस्टाग्राम पर काफ़ी समय पहले आ चुकी हैं। वो अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्से और अपनी फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहते हैं। गुरुवार यानी आज उन्होंने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक पोस्ट लिखा है, जिसमें घटना बताई है कि जिसमें वो अमिताभ बच्चन की वजह से खूब रोई थी। जीनत ने यह भी लिखा कि वो 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश करना भूल गई, इसीलिए उनसे जुड़ी एक कहानी बता रही हैं। जीनत लिखती हैं, मैं मिस्टर बच्चन को कल उनके जन्मदिन पर बधाई देना भूल गई थी, इसीलिए उनके बारे में एक कहानी बताती हूँ, जिसका जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ। कहानी सिर्फ मेरे उस एक वक्त की जिसमें मेरी याददाश्त में मिस्टर बच्चन सेट पर लेट आए थे। वजह साफ हो जाएगी, मैं फिल्म का नाप नहीं लूँगी जिसकी हम शूटिंग कर रहे थे, ना साल, ना डायरेक्टर और ना ही प्रोड्यूसर का। उस दिन हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी। मैं फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ सेट पर पहुंच गई। स्टूडियो जाते वक्त हमेशा की तरह मेरे हाथ में मेरी स्क्रिप्ट थी और मैं अपनी लाइंस की रिहर्सल करती जा रही थी। पहुंचने पे मैं सीधे मेकअप रूम में चली गई और अपनी क्रू से कहा कि मेरे जैसे मिस्टर बच्चन शॉट के लिए तैयार हो जाएं, मुझे बता देना। हमारा रोल टाइम आ गया था, लेकिन मिस्टर बच्चन का कोई अता पता नहीं था। 30 मिनट बीत गए, फिर 45, फिर 1 घंटे बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि मिस्टर बच्चन आ गए। वो अपनी कार से सीधा सेट पर पहुंचे। मैं तुरंत उठी और सीढ़ियों से उतरी। मैंने सेट पर कदम रखा और डायरेक्टर ने गालियों की झड़ी लगा दी। वो भड़के हुए थे और लग रहा था कि मेरी वजह से प्रोडक्शन रुका था। कास्ट और क्रू एकदम अचंभे में खड़ी थी क्योंकि वो मुझ पर चिल्ला रहे थे। मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाई और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डायरेक्टर को घूरा, मुड़ी, सीधे अपने मेकअप रूम में गई और अपनी टीम से पेकअप करने को कहा। वे मेरी मेकअप किट बंद कर चुके थे। प्यारे प्रोड्यूसर मेरे दरवाजे पर आए और पीछे मिस्टर बच्चन भी थे। वो बोले, बेब्स, मुझे पता है कि मेरी गलती है। वो आदमी मूर्ख है और उसने पी रखी है, जाने दो और चलो काम पर वापस चलते हैं। मैंने मिस्टर बच्चन की माफ़ी स्वीकार कर ली, लेकिन अचानक से मुझ पर वो भड़ास निकाली गई। वो चुप रही थी। इतनी बेइज्जती के बाद मैं शूटिंग करने के मूड में कतई नहीं थी। जब मैं फाइनली नरम पड़ी और काम करने लौटी तो डायरेक्टर मेरे पैरों पर गिर पड़े और माफ़ी मांगी। ये सब काफ़ी मेलोड्रामा भरा था। फिर मैंने फिल्म पूरी की। उस डायरेक्टर के साथ फिर कभी मैंने फिर से काम नहीं किया।